नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव की है, जहां के सारे लोग बहुत सारे मछलियां पकड़ने का काम करते थे। वहीं इस गांव में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोहिनी होता है, और वो काफ़ी खूबसूरत होती है, और उसका फिगर भी काफ़ी कमाल का होता है। और मोहिनी यहाँ पर मछलियाँ साफ करने की काम करती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोहिनी की शादी होने वाली है, और उसका पति का नाम रोमन है, और रोमन विदेश में रहता था। और आज पूरे 2 साल के बाद रोमन अपने घर वापस आया है। अब जैसे ही मोहिनी की नज़र रोमन पे पड़ती है, तो वो अपना काम छोड़कर भागती हुई है, रोमन से जाकर मिलती है, और इसके बाद रोमन अपने पड़ोसियों से मिलता है। दरअसल रोमन के माता पिता का मृत्यु बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो अपने पड़ोसियों को ही अपना परिवार मानता था। अब शाम को हम एक जीवन राम के लड़के को देखते हैं जो रोमन का दोस्त होता है, और वो भी विदेश से रोमन के पीछे पीछे इस गाँव में आ जाता है। यहाँ पर मोहिनी की मुलाकात रोमन के दोस्त जीवो से होती है। अब अगले दिन मोहिनी की शादी रोमन से होने वाली थी, इसीलिए जीवा अपने दोस्त रोमन की शादी में एंजॉय करने के लिए आया था। अब अगली सुबह हम देखते हैं जहाँ पर मोहिनी को तैयार किया जा रहा था, क्योंकि आज उसकी रोमन से शादी होने वाली है। यहाँ इन दोनों की शादी में पूरे गांव के लोग जमा होते हैं, इसलिए इन दोनों की शादी काफ़ी धूम धड़ाके के साथ होती है। इसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। अब रात को हम देखते हैं जहाँ पर मोहिनी फ्रेश होकर रोमन के कमरे में आती है, क्योंकि आज इन लोगों की सुहाग रात होती है, इसीलिए स्वामी के मन में लड्डू फूट रही थी। अब जैसे ही मोहिनी एक्साइटेड होकर रोमन के कमरे में जाती है, तो हम देखते हैं रोमन पहले ही दारू पी के सो चुका था। अब क्योंकि मोहिनी के अंदर आग लगी होती है, इसीलिए वो रोमन को जाने की कोशिश करती है, जिससे रोमन उठकर उसी पर उल्टी कर देता है और वापस सो जाता है। भाग लो कहीं का। अब क्योंकि रोमन ने उल्टी करके मोहिनी को गंदा कर दिया था, इसीलिए सुमी पहले तो अपने आप को साफ करना चाहती है और अपने गंदे कपड़े भी धो लेती है। और वो गीले कपड़े को जब बाहर डालने के लिए आती है, तभी उसकी नज़र रोमन की दोस्त जीवा पे पड़ती है। उस समय जीवा नहा रहा होता है। अब उसका बॉडी देखकर मोहिनी के अंदर एक खलबली सी मच जाती है, वो सड्यूस होने लगती है। वहीं जियो भी मोहिनी के फिगर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ होता, जीवा यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है और जीवा गांव में टहलने लगता है, और तभी उसकी नज़र मोहिनी पे पड़ती है, और वो उसे देखकर वहीं पे रुक जाते हैं। यहाँ पर मोहिनी की पड़ोसी लोग भी काम कर रहे थे। अब यहाँ पर मलीना नाम की लड़की जो जीवो को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पे सारे लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे रोमन से दोस्ती कैसे हुई। यहाँ पर जीवो उन लोगों से कहता है कि हम दोनों की दोस्ती विदेश में हुई, क्योंकि हम दोनों साथ में काम करते थे, जिससे हमारी दोस्ती हो गई। तब यहाँ पर रोमन भी आ जाता है, और वो जीवा को लेके खेत की तरफ चला जाता है। वहीं कुछ देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पर रोमन अपने खेतों में काम करने लगता है, और यहीं उसके बगल में जीवा खड़ा होकर देख रहा था। वहीं रोमन के बगल में उसका पड़ोसी भी काम कर रहा था। रोमन उसे बाबा कहता था, क्योंकि वो रोमन को अपने बेटे की तरह मानता था। अब रात होने के बाद रोमन मोहिनी के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन बहुत ही जल्द वो हार मान जाता है, जिससे मोहिनी एकदम प्यासी रह जाती है। उसका मन नहीं भरता, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अब रोमन तो मस्त सो जाता है, लेकिन मोहिनी बाहर आकर बैठ जाती है, और तभी यहाँ पर जीवा आ जाता है। और इन दोनों को पता था कि इन दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए, लेकिन फिर भी खामोश होते हैं। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ होता, मोहिनी उठकर पानी में चली जाती है, और वो जीवा के सामने ही पूरे कपड़े उतरकर नहाने लगती है। उसे देखकर जीवा समझ जाता है कि सुमी गर्म हो गई है, इसीलिए वो पानी की हेल्प लेकर खुद को ठंडा कर रही है। और उसका सोचना कहीं ना कहीं सही भी होता है, क्योंकि मोहिनी नहाकर यहाँ से चुपचाप सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन गांव वालों को हम काम करते हुए देखते हैं, जो पूरा दिन इसी तरह बिता देते हैं, और रात होते ही गांव के सारे लोग साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। दरअसल इनके गांव में कोई फेस्टिवल था, इसीलिए सारे लोग मिलकर साथ में डिनर कर रहे थे, और खाने के साथ साथ दारू भी चल रही थी। वहीं हम रोमन को देखते हैं, जिसे दारू पीना काफ़ी पसंद था, और यहाँ पर भी रोमन बहुत दारू पीता है, और जल्द ही वो पूरा का पूरा टल्ली हो जाता है। और तभी मोहिनी का मलेना जीवों के पास आकर उसके साथ डांस करने लगती है। अब जैसे ही मोहिनी ये देखी, वो भी पीछे नहीं हटती, वो टेबल पर खड़ी हो जाती है और कमर मटकाने लगती है, वो नाचने लगती है। वहीं रोमन ने काफ़ी दारू पी ली थी, इसीलिए मलीना नाचना छोड़कर अपनी माँ के साथ मिलकर वो रोमन की हेल्प करने लगती है। अब मलीना को रोमन के साथ में देखकर मोहिनी उससे जाकर लड़ने लगती है। वहीं लड़ते लड़ते मोहिनी अपना हील उतारकर मलीना को मार देती है, और यहाँ से वो सोने के लिए चली जाती है। दरअसल मोहिनी काफ़ी गुस्से वाली होती है, और जब मलीना जीवा के साथ डांस कर रही थी, उसी समय मोहिनी ने सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अब अगली सुबह हम जीवा को देखते हैं, जो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया था। दरअसल वो यहाँ रोमन के साथ ही एंजॉय करने आया था, और अब क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो यहाँ से जाने के लिए डिसाइड कर लेता है। यहाँ पर मलीना उसे जल्द ही वापस आने के लिए कहती हैं, और फिर वो सभी से अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद हम रोमन और मोहिनी को घर के बाहर काम करते हुए देखते हैं। अब काम करते करते मोहिनी की नज़र रोमन पे पड़ती है। अब रोमन की बॉडी देखकर वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि वो जाकर उसके इंजन को पकड़ लेती हैं।
अब क्योंकि रोमन खुलेआम उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। अब क्योंकि मोहिनी एकदम गर्म थी, इसीलिए रोमन को रोकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। अब शाम को हम मोहिनी को अपने घर में देखते हैं, जिसके पास रोमन आता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए सेड्यूस करने लगता है। लेकिन क्योंकि रोमन ने मोहिनी का दिल तोड़ा था, इसीलिए वो उसके साथ नहीं करना चाहती थी और उसे थप्पड़ लगाते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। एक्चुअल में मोहिनी को जीवा से प्यार हो गया था और वो पूरा दिन सिर्फ जीवा के बारे में ही सोचती रहती थी। अब अगले दिन फिर से इस गांव में जीवो आ जाता है। वो यहाँ पर किसी काम से आ जाता है। वो रोमन से कहता है कि हमें पुलिस चुन रही है, इसीलिए मैं यहाँ इस गाँव में आया हूँ। अब जीवा की बात सुनकर रोमन भी परेशान हो जाता है और वहीं मोहिनी छिपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी और उनकी बातें सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। अब रात होने के बाद मोहिनी जाकर समुद्र में नहाने लगती है और वहीं जीवा आकर उसे दूर से देखने लगता है। अब नहाने के बाद मोहिनी यहाँ से जाने लगती है और तभी उसके पास जीवो आ जाता है और वो उसे कहता है कि जीवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी बीच रोमन का बाबा उन लोगों को देख लेता है। दरअसल जीवा मोहिनी के साथ संभोग करना चाहता था, लेकिन मोहिनी नींद का बहाना बनाकर यहाँ से जाने लगती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जहाँ पर रोमन और जीवा बैठकर दारू पी रहे होते हैं। तभी उसके गांव में पुलिस आ जाती है। अब पुलिस वालों को देखकर ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं और जाकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। वहीं हम पुलिस वालों को देखते हैं जो रोमन के बाबा के पास रुके थे और बाबा से रोमन के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह आज भी बाबा रोमन का करता है और वो उन पुलिस वालों को फिर से दूसरे गाँव की तरफ भेज देता है। अब रात को हम देखते हैं जहाँ पर रोमन ने काफ़ी दारू पी ली थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना दोस्तों। इसलिए बाबा उसे संभाले हुए उसकी घर की तरफ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी भी रोमन को ढूंढ रही होती है और इसी बीच उसके सामने जीवो आ जाता है और आते ही वो मोहिनी को चूमने लगता है। अब मोहिनी उसे थप्पड़ मारते हुए रोकती है और तभी यहाँ पर बाबा रोमन को लेकर आ जाती है। अब रोमन को सुनाने के बाद बाबा जीवा के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मोहिनी के साथ क्या करना चाहते हो और मैं बिल्कुल भी रोमन के घर खराब हो नहीं देख सकता। इसीलिए मेरी सलाह है कि सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं रोमन को सब कुछ बता दूंगा। और बाबा की बातें सुनकर जीवा के अंदर खलबली मच जाती है। अब अगली सुबह गांव में एकदम खलबली हो जाती है क्योंकि बाबा को किसी ने जान से मार दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरे गांव बाबा की काफी इज्जत करते थे, इसीलिए उसकी डेड बॉडी को देखकर पूरे गांव में एकदम सनसनी सी मच गई थी। और यहाँ पर हमें पता चल जाती है कि बाबा को जीवा नहीं मारा होता है, क्योंकि बाबा की वजह से जीवा यहाँ सुरक्षित नहीं था। यहाँ पर रोमन भी बाबा की मौत से टूट गया था क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता था। अब रात के रोमन के सो जाने के बाद जीवा और मोहिनी बैठकर बातें करने लगते हैं। अब बातों ही बातों में मोहिनी जीवा से कहती है कि अगर तुमने मुझे पुलिस वाले की बात बता दी, यानी तुम लोग पुलिस से क्यों ले रहे हो, तो शायद मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हो सकती हूँ। अब उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जीवा उसे सब कुछ बताने लगता है। दरअसल रोमन जब विदेश कमाने के लिए गया था तो वहां पर उसकी मुलाकात जीवा से हुई थी। वहीं देखते हैं कि एक बार एक विदेशी बंदा रोमन को उठा लेता है और दूर से जीवा सब कुछ देख लेता है। इसके बाद वो विदेशी रोमन को लेकर एक सुनसान जगह पे जाता है। वो रोमन को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जीवा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। अब जीवा के हमले में गलती से उस विदेशी उसकी मौत हो गई थी और वो लोग उस विदेशी को वहीं पर दफना देते हैं। यहाँ पर जीवा मोहिनी से कहता है कि उसी दिन हम लोग वहां से भाग निकले। वहां की पुलिस को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुकी है और इसलिए हम दोनों पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि जीवा ने रोमन की मदद करी थी, इसीलिए वो उससे खुश होकर उसके साथ संभव करने लगती है और इन दोनों का अब चक्कर शुरू हो गया था। और अब इन्हें जब भी मौका मिलता, ये दोनों कहीं भी शुरू होकर एक दूसरे के पानी निकालने लगते थे। अब एक दिन जब ये लोग खुले खेत में शुरू होकर एक दूसरे के पानी निकाल रहे थे, तो इन्हें ऐसा करते हुए रोमन देख लेता है और यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और यहाँ जीवा के हाथ से रोमन की मौत हो जाती है, वो मारा जाता है। वहीं रोमन की मौत से जियो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन मोहिनी काफी खुश होती है क्योंकि वो बंदा इसे खुशी नहीं कर पाता था। अब कुछ देर के बाद दोनों मिलकर रोमन की डेड बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। अब घर के बाद जीवा नहाने के लिए चला जाता है। वहीं मोहिनी जाकर जीवा का फोन देखने लगती है, जहां पर मोहिनी देखती है कि जीवा के फोन में किसी लड़की का मैसेज आया हुआ था और उस मैसेज को मोहिनी को काफी गुस्सा आता है। दरअसल जीवो शादीशुदा था और उसका अभी भी कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था और मोहिनी को जीवा की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। इसलिए सुमी जीवा को सबक सिखाने का डिसाइड करती है। उसे जीवो पर यकीन था, लेकिन वो उसके साथ चीट कर रहा था, उसे धोखा दिया था, इसलिए मोहिनी उससे बदला लेने का डिसाइड करती है। अब अगली सुबह सुमी समुद्र से एक ऐसी जहरीली मछली पकड़ती है जिसे खाने के बाद इंसान 2 मिनट में मर जाता है और इसके बाद मोहिनी उस मछली को पकाती है और वो उसे जीवा के सामने जाकर कर देती है। अब जीवो जैसे ही उस जहरीली मछली को खाता है तो वो वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठता है, वो मर जाता है।
क्योंकि जीवो ने सुमी के साथ गद्दारी करी थी, इसीलिए मोहिनी ने उसे तड़पाकर मारकर बदला लिया। लेकिन अभी भी मोहिनी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो एक चाकू लेकर जीवा के पास आती है और वो उसका मेन पार्ट वही काट देती है और वो उसे कच्चा ही खा जाती है और घर से बाहर निकलकर एक तरफ जाने लगती है। अब क्योंकि मोहिनी की जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो पूरी तरीके से मायूस हो जाती है और कहानी के लास्ट में पुलिस मोहिनी को ही गिरफ्तार कर लेती है और ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना दोस्तों। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।